तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और ये जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का कितना क्लास है? सेकंड क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रकाश के बारे में, बहुत सारे बात को हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज के क्लास में हम लोग प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का जो है सेकंड क्लास हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम आपको चैप्टर का मतलब समझा दिए थे। चैप्टर का जो है मतलब आप लोगों को हम समझा दिए थे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, सारे बात को हम लोग क्या दिए थे, समझा दिए थे। ठीक है, इधर देखो, यहाँ उनको धर दो। तो सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग बढ़ने से पहले हम कुछ दो चार मुख्य छोटे छोटे बिंदु को हम लोग पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। सबसे हम लोग पहले क्या समझेंगे? पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? देखो, जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार गमन करती है वैसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ। वैसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ। यानी कि जिन पदार्थ से प्रकाश क्या हो, आर पार हो जाए, वैसे पदार्थ को क्या बोलेंगे हम लोग? पारदर्शी पदार्थ। जैसे कांच, कांच को देखे हो, कांच में देखना कि इधर से अगर जहाँ लाइट जलेगा दूसरे साइड पार हो जाता है कि नहीं? तो कांच क्या हुआ? पारदर्शी पदार्थ हो गया। जैसे कि पानी देखा होगा, पानी में भी अगर जहाँ टॉर्च जलेगा तो पानी में भी जाता है ना, तो पानी भी क्या हो गया? पारदर्शी हो गया। ठीक है, जैसे हो गया हवा, अभी भी हवा है, अगर जहाँ यहाँ पे अगर जहाँ हम टॉर्च उर्च जहाँ जालेंगे, क्या प्रकाश नहीं गमन करेगी? करेगी ना। यानी कि जिस पदार्थ से होकर के प्रकाश क्या करती हो, गमन करती हो, वैसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, समझ में आ गया? इस बात को यहाँ लिख लेते हैं, लिखो तुम लोग साथ साथ लिखते चलो। जिस पदार्थ से, जिस पदार्थ से प्रकाश प्रकाश आर पार गमन करती हो, गमन करती हो, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे कैसा पदार्थ बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी कि जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार गमन कर जाएगी, पूर्ण रूपेण आर पार गमन कर जाएगी, तो वैसे पदार्थ को क्या बोलेंगे हम लोग? पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। क्या यहाँ तक समझ में आ गए? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपारदर्शी। क्या देखेंगे? अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ। देखो, इनको समझो। पारदर्शी में हम क्या बताएं? लिखना छोड़ दो। पारदर्शी में हम क्या बताएं कि जिन पदार्थ से प्रकाश क्या कर जाती हो, गमन करती हो, वैसे पदार्थ को हम क्या बोलें? पारदर्शी पदार्थ बोलें। वैसे पदार्थ को क्या बोलें? पारदर्शी पदार्थ बोलें। लेकिन वो पारदर्शी में जो है ना, ठीक उसका उल्टा होता है। क्या होता है? ठीक उसका उल्टा होता है। वो पारदर्शी में क्या होता है, यहाँ पे प्रकाश आर पार गमन करती है और यहाँ पे जो है प्रकाश आर पार गमन नहीं करेगी। जैसे अगर जहाँ हम इनका एग्जाम्पल लेके अगर जहाँ समझाएं, जैसे कि देखना दीवार, दीवार में अगर क्या टॉर्च अगर जहाँ जालोगे तो क्या दीवार के आर पार रोशनी चली जाती है? नहीं। तो दीवार क्या हुआ? वो पारदर्शी हुआ। क्या हो गया? वो पारदर्शी। जैसे कि ईंट मान लो, ईंट के क्या अगर जहाँ ईंट के इस पार अगर जहाँ हम लाइट जलेंगे, क्या ईंट के उस पार रोशनी चली जाएगी? नहीं जाएगी। ठीक है, तो ईंट भी क्या हो गया?
अपारदर्शी पदार्थ हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अपारदर्शी पदार्थ किनको बोलेंगे, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश क्या हो, आर पार कर सकती हो या नहीं कर सकती हो। इसमें क्या होगा, पारदर्शी में प्रकाश आर पार गमन करेगी, लेकिन वो पारदर्शी में क्या होगा, प्रकाश आर पार गमन करेगी नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा बताओ तो, जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार गमन नहीं करती हो उसे क्या बोलेंगे, वो पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। देखो समझोगे अगर जब बढ़िया ढंग से तो डिफिनेशन अपने से भी बना सकते हो। मेन मुद्दा क्या है, समझना है। तो इसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका डिफिनेशन हो जाएगा, जिस पदार्थ से अच्छा यहाँ से नहीं लिखे हैं, जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार गमन नहीं करती हो वैसे पदार्थ को क्या बोलेंगे, हाँ वैसे पदार्थ को अपारदर्शी बोलेंगे, या तो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक क्लियर है ना। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक होता है अर्धपारदर्शी, एक क्या होता है अर्धपारदर्शी। इनका नाम लिख लेते हैं, क्या होता है अर्धपारदर्शी। देखो अर्धपारदर्शी को पहले हम लोग समझते हैं, अर्धपारदर्शी पदार्थ लिख लेते हैं। अर्धपारदर्शी पदार्थ को हम लोग समझते हैं। देखो पारदर्शी में क्या हुआ, जिन पदार्थ से होकर प्रकाश क्या हुआ, आर पार गमन कर गया, उसे क्या बोले हम लोग, पारदर्शी। जिन पदार्थ से प्रकाश आर पार गमन नहीं करेगी वैसे पदार्थ क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। लेकिन अर्धपारदर्शी में क्या होगा, इन दोनों के बीच में ही है, प्रकाश तो गमन करेगी लेकिन कुछ कुछ करेगी, यानी कि प्रकाश का कुछ ही हिस्सा, कुछ ही अंश क्या होगा, गमन करेगी, यानी कि पूर्ण रूप से गमन नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, जिन पदार्थ से होकर प्रकाश का कुछ अंश आर पार गुजरती हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अर्धपारदर्शी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अर्धपारदर्शी बोलेंगे। इसे लिख लो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश का कुछ ही अंश गमन करती हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे क्या बोलेंगे, अर्धपारदर्शी। अर्धपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तीनों समझ में आ गया, तीनों समझ में आ गया। पारदर्शी किनको बोले, कि जिन पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार हो जाए उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पारदर्शी। और अपारदर्शी किनको बोले, जिन पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार गमन नहीं करेगी वैसे पदार्थ को क्या बोलेंगे हम लोग, अपारदर्शी। लेकिन अर्धपारदर्शी किनको बोलेंगे, अर्धपारदर्शी बोलेंगे, हाँ जिस पदार्थ से होकर प्रकाश का कुछ ही अंश गमन करेगी वैसे पदार्थ को क्या बोलेंगे,
अर्ध पारदर्शी। जैसे कि तुम लोग देखना, अच्छा पारदर्शी में हम एग्जाम्पल लिए किसका, कांच का लिए, किसका लिए, जैसे इनका एग्जाम्पल क्या क्या बोले, कांच। कांच में क्या बोले, आर पार गमन करती है। वही अगर जहाँ इस कांच को अगर जहाँ हम घीस देंगे, क्या करेंगे, घीस देंगे, तो क्या प्रकाश पूरा आर पार दिखाई पड़ेगा। अगर जहाँ घिसा हुआ कांच से अगर जहाँ हम देखेंगे, देखना कि धुंधला दिखाई पड़ता है, धुंधला दिखाई पड़ता है ना। वैसे अगर जहाँ कांच को अगर जहाँ हम घीस देंगे, तो क्या प्रकाश पूर्ण रूप से गमन करेगी, नहीं करेगी, करेगी लेकिन प्रकाश का कुछ ही अंश गमन कर पाएगी। तो घिसा हुआ कांच किस में आ जाएगा, अर्ध पारदर्शी में। इसमें किसका, इसमें एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा, घिसा हुआ कांच, जैसे घिसा हुआ कांच। अच्छा हमें एक बात बताओ, कभी देखना कि सरकारी स्कूल में जैसे हम लोग जब पढ़ते थे, तो क्या करते थे हम लोग, शनिवार को और बुधवार को खिचड़ी खिलाता था ना, तो हम लोग क्या करते थे कि कॉपी का पन्ना एकदम चीर लेते थे और उसमें घर से हम लोग अचार ले जाते थे, अचार ले जाते थे। और वो अचार का जो तेल रहता था उनसे क्या होता था, कागज में लग जाता था। उनसे कभी अगर जो देखना तो उनसे भी दिखेगा लेकिन धुंधला दिखता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, अर्ध पारदर्शी में। यानी कि तेल लगा हुआ कागज क्या हो जाएगा, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। अच्छा ठीक है, कांच को तो यहाँ हम बोले, वही अगर जब हम कांच को एक साइड से अगर जब हम पेंट कर दें, क्या करेंगे, पेंट कर देंगे, तो वो किस में हो जाएगा, अपारदर्शी में, क्योंकि प्रकाश आर पार गमन करेगी, नहीं करेगी। ठीक है, और अपारदर्शी का और क्या क्या एग्जांपल देने, कुछ भी हो जाएगा जिनसे यानी कि प्रकाश क्या होगा, आर पार नहीं जाएगी। जैसे हो गया दीवार हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, कुछ भी हो गया। जैसे हम इसका एग्जांपल कुछ भी लिख लो अपने से, जैसे मैं अगर जहाँ इसका एग्जांपल जहाँ बोले हम, जैसे में क्या क्या लिख सकते हो, पत्थर, ईंट, कुछ भी हो जाएगा। यहां तक सभी को समझ में आ गया, लिख लिया, मिटा दें, चलो अब इनको मिटा देते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। अच्छा पिछले क्लास में भी हम प्रकाश के परावर्तन को हम लोग बढ़िया ढंग से समझाए थे, तुम लोगों को नहीं समझाए थे, समझाए थे नहीं समझाए थे। तो अभी क्लास में फिर से उनको हम रिवाइज कर देते हैं, और उनके बाद फिर हम लोग देखेंगे अभी प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम को हम लोग देखेंगे। ठीक है, सभी चीज को पढ़ेंगे एकदम। चलो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का क्या पढ़ेंगे, परावर्तन। देखो प्रकाश का परावर्तन हम जैसे कि पिछले क्लास में हम क्या समझाए थे कि प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का क्या मतलब होता है, कोई सा भी चीज क्या हो टकरा करके आना, कोई सा भी चीज टकरा करके आना, वैसा घटना कोई क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश का नहीं, ओनली परावर्तन, कोई सा भी चीज टकरा करके जो आएगा तो वैसे घटना को क्या बोलेंगे, परावर्तन। जैसे कि हम लोग कभी गेंद बैट तो खेलते हैं, खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, तो कभी हम लोग किए होंगे दीवार में ऐसे गेंद मारे और वहां से जो टकरा के आता है कैच लेते हैं, लेते हैं कि नहीं लेते हैं। गेंद हम लोग दीवार में मारते हैं और वहां से टकरा के आता है क्या लेते हैं हम लोग, कैच लेते हैं। तो क्या हुआ, कैच टकरा करके जो वापस जो आया, कैच जो लिए, तो ये घटना क्या हुआ, परावर्तन हुआ। क्या हुआ, परावर्तन हुआ। लेकिन किसका परावर्तन हुआ, गेंद का। किसका परावर्तन, गेंद का, क्योंकि यहाँ को हम गेंद को फेंके और गेंद ही ना टकरा के गया, और टकरा करके आने की घटना को क्या बोले हम लोग, परावर्तन। परावर्तन तो बोले लेकिन कौन टकरा के आया, बॉल, गेंद, तो वो किसका परावर्तन हो गया, गेंद का परावर्तन। जैसे कि हम मार्कर, मार्कर को हम दीवार में फेंकेंगे, टकरा करके मार्कर आएगा, हम वापस इनको कैच ले लेंगे,
वापस क्या लेंगे, कैच लेंगे। तो ये घटना टकरा करके वापस आने की घटना क्या हुआ, परावर्तन। क्या हुआ, परावर्तन। लेकिन किसका परावर्तन, मार्कर का परावर्तन। किसका परावर्तन, मार्कर का परावर्तन। और वैसे ही लाइट जाएगा, प्रकाश जाएगा और टकरा करके वापस आएगा। प्रकाश जाएगा और टकरा करके वापस आएगा। तो वैसे घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तन तो बोलेंगे, लेकिन किसका परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। समझ में आया, आ गया ना। इसी चीज को लिखो, जब प्रकाश जब प्रकाश किसी सतह से किसी सतह से टकराकर, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस वापस आया ना, वापस उसी माध्यम में लौट उसी माध्यम में लौट उसी माध्यम में लौट जाता है, लौट जाता है, उसी माध्यम में लौट जाता है। यह घटना क्या कहलाती है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यह घटना क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन। यानी कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया, पक्का। अब यहां पे देखते हैं इनको, जैसे मान लो ये एक शीशा है, क्या है, शीशा है। इनको हम पीछे से पेंट कर देंगे। क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे। पीछे से क्या करेंगे, पेंट कर देंगे। और पेंट करना, इसी को रजदित बोला जाता है। क्या बोलेंगे, पेंट कर दिए। क्या कर दिए, पेंट कर दिए। तो पहले था शीशा, अब इनको जो पेंट जो कर दिए, तो ये क्या हो गया, दर्पण हो गया। क्या हो गया, दर्पण। जैसे शीशा है ना, एक शीशा ले लो, पीछे से जब पेंट कर देगा तो क्या 10 टकिया शीशा बन जाता है ना। तो वैसे ही क्या हो गया, दर्पण बन गया। ठीक है। अब यहां से देखो, मान लो यहां से तुम टॉर्च जाला, क्या जाला, टॉर्च। रुको टॉर्च बना देते हैं बढ़िया से। यहां से तुम क्या जाला, टॉर्च जाला। ठीक है। अब टॉर्च जो जाला, तो यहां से रोशनी यहां जाएगी, जाएगी। और दर्पण से टकरा करके क्या होगी, वापस ना होगी, तभी ना परावर्तन होगा। परावर्तन का मतलब क्या होगा, किसी सतह से टकरा करके वापस आना। तो किसी सतह से, मान लो इस सतह है, ये क्या है, सतह है, यहां से टकरा करके क्या हुआ, वापस आया, वापस आ गया ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, परावर्तन, परावर्तन। अच्छा अब देखना, अब ये जो है आने वाली किरण को, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। अच्छा इस डायग्राम में बताओ प्रकाश कहाँ से आ रहा है, यहां से आ रहा है ना प्रकाश, यहां से आने वाली किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और टकरा करके जो वापस जाएगी उसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। ठीक है। और एक होता है अभिलंब। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाली गई लंब को क्या बोलेंगे हम लोग, अभिलंब। अभिलंब बना दें, ये हो गया क्या, अभिलंब टेढ़ा आ गया। अभिलंब को सोझो कर देते हैं।
देखो अब हो गया सही, हो गया सही ना। तो इनको क्या बोले? आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। इनको क्या बोले? परावर्तित। इधर लिख देते हैं। परावर्तित किरण। इसको क्या बोले? अभिलंब। अभिलंब, ठीक है। आपतित किरण किनको बोले? आने वाली किरण को क्या बोले हम लोग? आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या बोले? आपतित किरण। हाँ, और यहां से जो टकरा करके जो वापस जाएगा इस किरण को क्या बोले? परावर्तित किरण। और बीच में डाला गया लंब को अभिलंब। अब देखना, देखो एक होता है दो ठो कोण इसमें, देखो एक ये बन गया कोण, एक ये बन गया कोण, ठीक है। तो इनका नाम है क्या है? देखो आपतित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये हो गया ना अभिलंब, ये क्या है? अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण, ये कोण बन रहा है ना, कोण बन रहा है ना, इस कोण को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण का डिफिनेशन क्या निकाले हम लोग? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोले हम लोग? आपतन कोण। कौन सा कोण है? ब्लू मार्कर का ब्लैक यहाँ है। आपतन कोण कौन हो गया? ये हुआ ना, यही ना हुआ आपतन कोण। क्या बोले? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोले हम लोग? आपतन कोण। क्या बोले? आपतन कोण। ठीक वैसे हम लोग इस, तब तो यहां भी एक कोण बन रहा है, इसका नाम है परावर्तन कोण। क्या नाम है? परावर्तन कोण। अच्छा, इसका डिफिनेशन कैसे बनाएंगे? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। अच्छा, परावर्तन कोण का डिफिनेशन कैसे बनाए? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। इनको फिर से हम लोग बढ़िया ढंग से समझाते हैं, इनको बढ़िया से। देखो यहां से टकरा करके वापस आया, ठीक है, ये हो गया क्या? अभिलंब। क्या हो गया? अभिलंब। ये कौन सा किरण हुआ? आने वाली किरण को आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, और टकरा करके वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। कैसा किरण? परावर्तित किरण। और बीच में जो डाले हैं ये क्या है? अभिलंब। यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में डाला गया लंब को क्या बोलेंगे? अभिलंब, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या दो ठो कोण भी बनाए ना, दो ठो कोण भी बनाए ना, तो इसका डिफिनेशन कैसे निकाले? इसका नाम क्या था? आपतन कोण। क्या नाम था? आपतन कोण। और इसका क्या नाम था? परावर्तन कोण। इसका नाम था आपतन कोण, इसका नाम क्या था? परावर्तन कोण। आपतन कोण किसके किसके बीच बनता है? हाँ, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलेंगे हम लोग? आपतन कोण। और परावर्तन कोण किनको बोलेंगे? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? पक्का? मिटा दें? चलो अब मिटा देते हैं। अच्छा, इस डायग्राम को उतार लो पहले, इस डायग्राम को उतार लो। अच्छा, एक बात और समझो, रुको रुको रुको, लिखना ना एक बात। और इसे जो है एंगल आई से सूचित करते हैं। किसको? आपतन कोण को एंगल आई से, और परावर्तन कोण को एंगल आर से सूचित करते हैं। किन से? एंगल आर से। अच्छा, उतारो इनको, फास्ट में उतारो। उतार लिया? अच्छा, हट जाते हैं इधर, उतारो। ऑनलाइन वाले भी स्टूडेंट आप लोग भी इनको उतारिए।
फास्ट में उतारो। मिटा दें ना, उसका नहीं हुआ अभी। आप सभी का डिफिनेशन लिखाएंगे, टेंशन मत लो। मिटा दें, ठीक है। अब इस डायग्राम को आप लोग भी उतार लें, ऑनलाइन वाले भी उतार लें, मिटा देते हैं। इनको भी मिटा ही देते हैं, इनका काम हो गया ना, लिख लियो ना। हाँ ठीक है, पूरा लिख लियो तो मिटा देते हैं तब इनको। देखो हो गया। पहला क्या था, आपतित किरण, स्टार बना के लिख लेते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण। अच्छा, आपतित किरण किसको बोले थे? हाँ, आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। एकदम सिंपल भाषा में हम बता रहे हैं, ठीक है। आने वाली किरण को, या तो इनको ऐसे भी बोल सकते हो कि वह किरण जो दर्पण पर पड़ती हो, उसे क्या बोलेंगे? आपतित किरण। बात तो घुमा फिरा के बराबर हो गया, या तो इधर से कान पकड़ो या तो इधर से पकड़ो या तो इधर से, या बात क्या हुआ? बराबर हो गया। तो हम सिंपल भाषा में लिख लें, वह किरण, साथ में लिखते चलो, वह किरण जो जो दर्पण पर, वह किरण जो, वह किरण जो दर्पण के, अच्छा दर्पण पर लिख दिया, दर्पण के सतह पर, दर्पण के सतह पर पड़ती हो, उसे क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्या बोलेंगे? दर्पण के सतह पर पड़ती हो, उसे क्या बोलेंगे? हाँ ठीक है, पड़ती हो उसे आपतित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतित किरण कहते हैं या बोलते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ती हो, उसे क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और सिंपल भाषा में क्या समझाएं? आने वाले किरण को आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं परावर्तित किरण। क्या देखेंगे? हाँ, परावर्तित किरण। क्या हो गया अब? परावर्तित किरण, वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर, वह किरण, इसका क्या हो जाएगा? वह किरण, वह किरण जो दर्पण के परावर्तक, परावर्तक सतह, सतह से टकराकर, सतह से टकराकर वापस लौट जाती है। हाँ, माध्यम उद्यम क्या हो? वापस लौट जाती है, टकराकर वापस लौट जाती है, उसे, उसे क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। ठीक है, लिख लेना, ज्यादा जगह छेक लेगा ऐसे मेरा। उसे क्या बोलेंगे?
परावर्तित किरण। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, अभिलंब। क्या देखेंगे, अभिलंब। देखो अभिलंब किनको बोले, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को क्या बोलेंगे, अभिलंब। तो यहां लिख लेते हैं, लिखो यहाँ साथ साथ लिखते चलो, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच खींचा गया, खींचा या डाला कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, खींचा गया लंब को क्या बोलेंगे, अभिलंब कहते हैं। क्या बोलेंगे, अभिलंब कहते हैं। यहां तक क्या सभी को समझ में आ गया, हो गया कंठाष्ट पूरा ना। ठीक है, अच्छा आपतित किरण किनको बोले, आने वाले किरण को। ठीक है, परावर्तित किरण, हाँ ठीक है, और अभिलंब, अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या देखेंगे, आपतन कोण और परावर्तन कोण। अच्छा आपतन कोण किनको बोले थे, याद है ना, हाँ, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण बोलेंगे। ठीक है, आपतन कोण। अब क्या लिखेंगे हम लोग, आपतन कोण, दिख रहा है ना, आपतन कोण। अच्छा आपतन कोण किनको बोले, हाँ ठीक है, वेरी गुड। किनको बोले थे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। अच्छा परावर्तन कोण कैसे लिखेंगे, हाँ, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। अब है परावर्तन कोण। अच्छा परावर्तन कोण को क्या लिखेंगे, परावर्तित किरण, दिख रहा है ना सभी को, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ठीक है। अच्छा आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं, एंगल आई से सूचित करते हैं। किनसे, एंगल आई से। ठीक है, एंगल आई से किनको सूचित करते हैं, आपतन कोण को। और परावर्तन कोण को एंगल आर से। किनसे, इसको एंगल आर से। ठीक है, क्योंकि ये सब जो है ना ऑब्जेक्टिव में सीधे पूछ देगा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब को क्या कहते हैं।
अभिलंब, ये सब जो है ना ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। ठीक है, और ये जो है एंगल आई से किनको सूचित करते हैं? आपतन कोण को। और एंगल आर से किनको सूचित करते हैं? परावर्तन कोण को। ठीक है, तो यहां से जो है समझ में आ गया प्रकाश का परावर्तन पूरा। अब हम लोग समझते हैं प्रकाश का परावर्तन का नियम। इनका कुछ नियम भी है। ठीक है, अब क्या समझेंगे हम लोग? प्रकाश का परावर्तन का नियम। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन का नियम। डायग्राम याद है ना सभी को? फिर से एक बार डायग्राम बनाएंगे तब ना उनके नियम को हम लोग समझेंगे। और इनका नियम जो है, प्रकाश का परावर्तन का नियम जो है मोस्ट वीवीआई है। ठीक है, हाँ ये जो है 2 नंबर में पूछ देता है, समझा? हाँ, इसलिए जो है इसको हौला में मत लेना है। और एक प्रकाश का परावर्तन क्या, इनको भी 2 नंबरिया में पूछ देता है, समझा? क्वेश्चन बैंक अगर जब उठा के देखोगे तब पता चलेगा। चलो अब हम लोग क्या देखेंगे? प्रकाश का परावर्तन का नियम। ठीक है, क्या बोले? प्रकाश का या प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है, अच्छा देखो प्रकाश का परावर्तन हम लोग कैसे कहते हैं? ये सतह है, ये क्या है? सतह है, इनको पेंट कर दिए। ठीक है, ये कौन सा किरण हो गया? आपतित किरण। ये कौन सा किरण हो गया? परावर्तित किरण। इनके बीच में हम डाल दिए लंब, क्या हो गया? अभिलंब हो गया। देखो प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या कहता है? अच्छा ये कौन सा कोण था? आपतन कोण, जिसे हम लोग एंगल आई से सूचित किए। ये कौन सा कोण है? एंगल आर, परावर्तन कोण है ना। ठीक है, अब देखो प्रकाश के परावर्तन का नियम, देखो यहाँ पे इधर देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, देखो एक ही तल में है कि नहीं? हाँ, एक ही तल में है ना। अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, देखो सभी क्या है? एक तल में है ना। ठीक है, तो पहला नियम यही है, पहला नियम यही है। और दूसरा नियम है कि ये कोण और ये कोण क्या है? बराबर है। ये कोण क्या है? दोनों क्या होगा? बराबर होगा। 90 डिग्री जरूरी नहीं है, कुछ भी बन सकता है। अगर जहाँ, हाँ अगर जहाँ तुम देखो यहाँ, अगर जहाँ तुम इस कोण का मान जो बढ़ाओगे तो इस कोण का भी मान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसका घटाओगे तो इसका भी घट जाएगा, यानी दोनों क्या होगा? बराबर होगा। दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो पहला नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है? 2 नियम है। कितना नियम? यहाँ पे लिख दें, प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है? 2 नियम होता है या होते हैं? होता है। ठीक है, अब देखो पहला नियम क्या बोले? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों किसमें हो? एक तल में। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात को लिखते हैं। क्या लिखेंगे? आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन है ना, यानी अभिलंब तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं ना। तीनों एक ही
तल में होते हैं, यही है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? कंठस्थ? हाँ, एकदम पूरा मुंह पे रहना चाहिए। कोई अगर जब सुतलों जब पूछेगा तो एकदम पट पट बताना है, ठीक है। हाँ, कभी भी आंख बंद करके ये बोलना नहीं हम बोल दिए, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम? 3 नियम, 2 नियम। कितना नियम? 2 नियम। ये जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ये जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन में दे देगा 2, 3, 4, 5। क्या लिखोगे? 2 में टिक मारना है, ठीक है, ना कि 3 में मार देना है, ठीक है। तो हाँ, आप देखो देखो दूसरा क्या है। अच्छा, एंगल आई से किनको सूचित किए थे? आपतन कोण को। और एंगल आर से परावर्तन कोण को। तो एंगल आई और एंगल आर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए ना। तो हम लिख सकते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। लिख लो, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? कोण के बराबर होता है। यहां तक कोई दिक्कत? उतार लो। उतार लिया? चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनको मिटा दें, इनको अब मिटा देते हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परावर्तक सतह के प्रकृति के अनुसार परावर्तन कितने प्रकार के होता है। 2 प्रकार का। कौन कौन सा? नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। हेडिंग मारो। हेडिंग मारो। परावर्तक सतह के या परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अनुसार परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के होते हैं। परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला कौन? नियमित परावर्तन। दूसरा अनियमित परावर्तन। पहला कौन है? पहला नियमित परावर्तन और दूसरा क्या है? अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। देखो ध्यान से इनको समझो, ठीक है। देखो अगर जहाँ इनको हम समझाते हैं, गेंद बैट खेलने जाता है ना फील्ड पे, देखना कि गेंद जैसे कि उधर से जो आता है बॉलर जो बॉलिंग कराता है, यहाँ से जो बैट से जो मारता है घुरा के मारता है ना, देखना कि नीचे जो टप्पा जो मारता है, ठीक है, टप्पा जो मारता है तो तुमको ऐसा लगता है कि टप्पा जो मारा बॉल जमीन से टकरा करके मेरे हाथ में आएगा, उसके सामने में चले जाते हो,
जाता है ना, लेकिन इधर ना आकर के उधर घूम जाता है या इधर घूम जाता है। गेंद आ रहे थे तुम्हारे दिशा में, लेकिन टकराने के बाद वो अपना रास्ता क्या हो गया, चेंज कर दिया। आना था तुम्हारे तरफ, चला गया और किधरों। यानी कि इनको ऐसे समझो, ये क्या हो गया, मान लो फील्ड है, जमीन है, ठीक है। यहां से जो गेंद जो आया, गेंद मान लो यहां से आया, टकरा करके इधर जाना चाहिए, और यहां तुम खड़ा हो, क्या हो, खड़ा हो, इधर ना आना चाहिए, ठीक है। लेकिन इधर ना आकर चल जाएगा इधर, चल जाएगा इधर, किधरों भी जा सकता है, ठीक है। तो यही है नियमित परावर्तन। क्या है, नियमित परिवर्तन। यानी कि अगर जो तुमको ऐसा एहसास हो रहा है कि टकरा करके मेरे तरफ ही आएगा, और अगर जो तुम्हारे तरफ ही आ गया, तो वो क्या गया, नियमित। और तुम्हारे तरफ ना आकर के और किधरों चला गया, क्या गया, अनियमित, ठीक है। यानी कि तो अच्छा, टकरा करके जो है तुम्हारे तरफ तो आना चाहिए था, लेकिन ना आया। क्यों ना आया तुम्हारे तरफ, क्योंकि नीचे जो है जमीन क्या है, ऊंचा गड्ढा है, ऊंचा गड्ढा, ऊंचा खाबर है ना, तभी तुम्हारे तरफ ना आया, बॉल क्या गया, मुड़ गया। अगर जो नीचे जब प्लेन रहता तो क्या तुम्हारे पास आता ना, ठीक है। तो वही है कि जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें चिकनी चमकीली सतह पर, चिकनी एवं चमकीली सतह पर परावर्तित होती है, या चिकनी एवं चमकीली सतह से परावर्तन होता है, तो ऐसे परावर्तन को क्या बोलेंगे हम लोग, नियमित परावर्तन। क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन, ठीक है। तो इनको लिख लेते हैं, पहले लिखो, साथ में लिखते चलो। जब प्रकाश, जब प्रकाश, जब प्रकाश की, जब प्रकाश की किरण चिकनी एवं चमकीली, जब प्रकाश की किरण, ठीक है, जब प्रकाश की किरण चिकनी एवं चमकीली सतह से, सतह से, सतह से परावर्तन, सतह से परावर्तन होता है या होते हैं, होते हैं, वैसे परावर्तन को क्या बोलेंगे, वैसे परावर्तन को, परावर्तन को क्या बोलेंगे, परावर्तन को नियमित परावर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन। अच्छा, नियमित परावर्तन किसको बोले, जब प्रकाश की किरण चिकनी एवं चमकीली सतह से क्या होती है, परावर्तित होती है, तो ऐसे परावर्तन को क्या बोलेंगे, सतह से परावर्तन होता है या परावर्तित होती है, तो ऐसे किरण को क्या बोलेंगे हम लोग, या ऐसे घटना को नियमित परावर्तन। जब प्रकाश की किरण चिकनी एवं चमकीली सतह से परावर्तित होती है, तो ऐसे परावर्तन को क्या बोलेंगे हम लोग, नियमित परावर्तन। और यहाँ लिखे क्या है, जब प्रकाश की किरण चिकनी एवं चमकीली सतह से परावर्तन होता है या होते हैं, लिख दो, होता है बढ़िया रहेगा, होता है, तो वैसे परावर्तन को क्या बोलेंगे हम लोग, नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, कहते हैं। और वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, उच्चा खबर अगर जहाँ रहेगा तो क्या हो जाएगा, अनियमित। उच्चा खबर क्या हो जाएगा, तो अनियमित। यानी कि यहाँ लिख लो रुखरी, क्या हो जाएगा, रुखरी, ठीक है, ये रुखरी, हाँ रुखरी या चमकीली लिख लो, ठीक है। अब इनका लिखो, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण रुखरी एवं
चमकीली सतह से परावर्तन या परावर्तित, ठीक है, परावर्तन होता है तो वैसे परावर्तित को डिटेल में लिखते हैं, वैसे परावर्तन को क्या बोलेंगे? अनियमित परावर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनियमित परावर्तन कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। लिखो, हो गया लिखा हुआ? अच्छा, एक नोट पॉइंट लिख लो। एक नोट पॉइंट लिखो, चांदी जो है, चांदी सबसे अच्छा परावर्तक है। चांदी क्या है? या सबसे अच्छा परावर्तक क्या होता है? चांदी। चांदी सबसे अच्छा क्या है? परावर्तक है। चांदी क्या है? सबसे अच्छा परावर्तक है। इसका फॉर्मूला AgNO3। जब अगर जब तुम लोग जैसे कि शीशा का एग्जांपल दिए थे ना, ठीक है, अगर जब महागा सब जब शीशा लोगे ना तो पीछे चांदी का ही परत लिखा लगा रहता है, ठीक है। महागा सब शीशा लोगे, जैसे कि 5 स्टार 7 स्टार होटल सब में देखना कि जो शीशा लगा रहता है ना, उसमें देखना कि तुम्हारा फेस एकदम क्लियर दिखेगा, ठीक है, क्योंकि वो जो है ना रिफ्लेक्ट पूरा कर देता है, ठीक है। तो वो किसमें पीछे किसका पॉलिश किया गया रहता है? चांदी का परत चढ़ाया रहता है, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? क्लियर है? अब क्लास यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तो अब बाकी अगले क्लास में हम लोग देखते हैं। आज के क्लास में इतना ही। कितना टाइम हो गया? हो गया ना? तो आज के क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जितना भी पढ़ाए हैं सबको बढ़िया ढंग से रिवाइज करके आना है। किसी को समझने में कोई दिक्कत है? ना? ठीक है, तब अब हम लोग